हेलो दोस्तों, देखिए आज हम कुछ जीके के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटिकल भी होगी और साइंस भी होगी। दोस्तों मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लिया है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं पहले और आगे भी पूछने की संभावना है। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइबर जरूर करना दोस्तों। अब देखिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आप क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? किसका किया जाएगा? कॉर्निया का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। ये किस में होगा? महिला के अंदर होगा दोस्तों बांझपन, महिला। ठीक है। अगर पुरुष की पूछा जाए, पुरुष में भी होता है विटामिन ई की कमी से, लेकिन पुरुष में होगा नपुंसकता। नपुंसकता, ये आपको पता होना चाहिए। पुरुष की बात करें तो नपुंसकता और महिला की बात करें तो बांझपन। अब देखिए बांझपन और नपुंसकता में कंफ्यूज मत होना। अब इसमें अपन वर्ड कॉमन कर दिए, इसमें क्या आ रहा है? पू। और नपुंसकता में भी क्या आ रहा है? पू। ठीक है, पू से ये पुरुष में होगा नपुंसकता, तो महिला में बांझपन होगा जाएगा, बाकी बचा। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा जिप्सम से। किससे बनेगा? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र भी पूछ लिया जाता है और रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखना रासायनिक नाम होता है इसका। और इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो कैल्शियम का CaSO4, फिर 1/2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और मैंने रासायनिक सूत्र क्या बताया था? रासायनिक नाम सॉरी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया प्रक्रिया से बनाई जाती है? अगर दूध से क्रीम निकाली जाती है तो कौन सा बल लगता है उसमें? अब केंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन में भी अब केंद्रीय बल लगता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है और जब वो घुमाव पे घूमता है तो वो घुमाव की तरफ झुकता है ना, तो उसमें लगेगा अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल। ठीक है। अब उसके बाद में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल में दिया जाए जब तक 10.4 और सेल्सियस में 37 डिग्री। अब इसको आपको कभी केल्विन डिग्री में पूछ सकते हैं, तो केल्विन डिग्री में कैसे निकालेंगे? तो सेल्सियम डिग्री प्लस 273 बराबर केल्विन। तो आप 273 में क्या ऐड कर दीजिए? सेल्सियम, आपको केल्विन डिग्री निकल के आ जाएगी। अब मैं एक फॉर्मूला भी दिखा रहा हूँ आपको। सेल्सियम से आप फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे बदलेंगे? देखिए हमारा फॉर्मूला देखिए, सेल्सियम बटा 5 बराबर F-32/9। आप इस फॉर्मूला में रखकर भी आप सेल्सियम डिग्री से फ़ारेनहाइट स्केल में बदल सकते हैं। अब उसके बाद में पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया एक क्या बीमारी है? एक वायरल बीमारी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों में जो गैस भरी जाती है ना, वो हीलियम भरी जाती है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। और ये क्या है? एक एक्रिय गैस है। जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और हाइड्रोजन का सबसे हल्की गैस भी है। लेकिन हाइड्रोजन को वायुयानों के टायरों में इसलिए नहीं भरी जाती है हल्की होते हुए भी, क्योंकि वो क्रियाशील है, वो आग पकड़ लेगी इसलिए। जबकि हीलियम क्या है? एक्टिव गैस है, वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती इसलिए। ग्रीसिन सॉरी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों आप इसको समताप मंडल भी बोलते हैं, समताप मंडल। उसके बाद में भारी पानी की खोज किसने की? एच सी यूरे। एच सी यूरे। और भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O। उसके बाद में कौन सी एक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनोन। कौन सी एक्रिय गैस यौगिक बनाती है? जीनोन। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडोन। ठीक है, रेडोन एकमात्र ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य थे। दोस्तों जो हमारे यातायात के साधन चलते हैं ना, उससे कौन सी गैस निकलती है? ये आपको ध्यान होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इसका सूत्र होगा CO। उसके बाद में वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? मैंने पहले ही बताया था, वायुमंडल सबसे हल्की गैस है, इसलिए हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाएगी। ठीक है। रिएक्ट स्केल किसकी तीव्रता मापती है? रिएक्ट स्केल भूकंप की तीव्रता मापती है। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। जब भूकंप आता है और जब समुद्र में फिर लहरें उठती है तो वो सुनामी कहलाएगी। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इसको गेंगा को और क्या बोलते हैं? गलगंड। गलगंड है ना, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? अग्नाशय। आपको यह पता होना चाहिए, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी भी और बाहरी स्त्रावी भी है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारी अंतःस्त्रावी और बाहरी स्त्रावी दोनों है? तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? अगर वास्तविक पूछ रहा है यहाँ पे, वास्तविक पूछा जाए जब तो प्रधानमंत्री, जब आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, तब अपना राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में सबसे पहले किस देश ने लागू हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली किस देश में सबसे पहले लागू हुई थी? ब्रिटेन के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हो गए और
ब्रिटेन से भारत में अपनाई गई थी संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री के पद से जो त्यागपत्र दिया था, पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसने कब दिया था? 1979 के अंदर, ठीक है। और 2 साल तक ये इसका कार्यकाल था और ये 77 में बने थे, ठीक है। कितने प्रधानमंत्री की मौत अपने पद पे रहते हुए हुई थी? 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने पद पे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसका नाम क्या है? सबसे पहला है, 1 मिनट देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला है। कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में था लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद में आई थी इंदिरा गांधी। तो तीनों प्रधानमंत्री ऐसे थे जो अपने पद पे रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हम, देखिए सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु का प्रधानमंत्री राजीव गांधी था और इसकी एज उस टाइम पे 40 वर्ष ही थी, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? कौन सा प्रधानमंत्री है जो संसद गए नहीं? वह है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में प्रधानमंत्री बना था, इसकी मृत्यु के बाद में। लोहा और रक्त की नीति का पालन किसने किया? बलबन। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने। अगर आपको आगरा की जगह दिल्ली दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? दिल्ली, तब आपका राइट आंसर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा फिर? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था? मोती मस्जिद, जबकि आपको जामा मस्जिद पूछ लिया जाए, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। अगर जामा मस्जिद पूछ लिया जाए ना तो दिल्ली और आगरा दोनों के अंदर है, वो किसने बनाई? शाहजहां ने। तो आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए, अगर जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद तो दोनों शाहजहां ने बनाई थी, दिल्ली में भी और आगरा में भी। और अगर मोती मस्जिद की बात करें, मोती मस्जिद औरंगजेब ने कहाँ बनाया था? दिल्ली के अंदर, जबकि आगरा के अंदर तो शाहजहां ने बनाया। उसके बाद में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनाया? कहाँ पे बनाया? आगरा के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका राइट आंसर होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हरा सोना किसे कहा जाता? हरा सोना किसे कहा जाएगा? वन को। किसे कहा जाएगा? वन को। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल के अंदर। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। और भारत में रिट कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत लागू करता है, जबकि हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट करेगा 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया जो हमारी एग्जाम दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।